उधर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में आटे पर हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पर लोगों के लिए एक वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो गया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान के सिंध में तो लोग आटे के लिए मारामारी पर उतर गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वहां आटा लेने की होड़ में लोग एक दूसरे के साथ उलझ गए और आटे के बैग पर झपटते नजर आए। इस दौरान हुई धक्का मुक्की से कुछ लोग सड़क पर गिर गए तो कुछ आटे के बैग पर ही बैठ गए ताकि कोई उनसे उसे छीन ना ले। पाकिस्तान के कराची का भी यही हाल देखने को मिल रहा है। वहाँ आटा लेने के लिए लोगों को घंटों कई किलोमीटर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। वहाँ गेहूं के संकट की वजह से आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सब्सिडी वाले आटे के लिए लोगों की भीड़ सरकारी केंद्रों पर टूट रही है। हालात वहाँ इस कदर बिगड़े हैं कि आए दिन वहाँ पर आटे पर झड़प आम हो चुकी है। इस बीच जयपुर में सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अरविंद मायाराम के कई ठिकानों पर छापेमारी की। अरविंद मायाराम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आर्थिक सलाहकार हैं, जिनके खिलाफ धोखाधड़ी के एक केस में सीबीआई ने ये कार्रवाई की। जांच एजेंसी के मुताबिक मामला 2017 में करेंसी प्रिंटिंग से जुड़े टेंडर में 1688 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है। इधर जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया। एसडीआरएफ और पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई और इमारतों से काफी दूर तक का इलाका खाली करा लिया गया ताकि किसी भी हादसे से निपटा जा सके। 3 दिन से जोशीमठ में इमारतों को गिराने के प्लान पर काम हो रहा है, लेकिन जोशीमठ के लोगों और होटल मालिकों की नाराजगी दूर करने में सरकार को लंबा वक्त लग गया। फिलहाल यहाँ अगर कहें तो इस प्रोसेस को ये पूरी तरीके से प्रोसेस शुरू हो गई। क्रेन अब पोल को यहाँ से खींच रही है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ में जमे रहे। उन्होंने कई खतरनाक इमारतों का हाल देखा तो उन राहत शिविरों में भी पहुंचे जहां लोगों को बसाया गया है। दूसरी तरफ जोशीमठ में खतरनाक इमारतों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। कई सरकारी इमारतों की दीवारों में भी दरारें आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से सरकार की चुनौती बढ़ गई। सरकारी एजेंसियां अब ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी कर रही हैं। दूसरी तरफ जोशीमठ के लोग अब अपने घर का सामान ट्रकों में भरकर निकाल रहे हैं। जोशीमठ में न्यूज 18 की टीम एक ऐसे घर पहुंची जहां 1 महीने बाद बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन अब घर बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। सडनली हो रहा है अचानक, तो इस वजह से तो हम लोगों ने अभी कोई प्लानिंग नहीं की है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो घर के ऊपर है कि घर को किस तरह से बचाया जाए। हालांकि सरकार का दावा है कि वो लोगों को फिर से बसाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। उधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच विश्वास मत हासिल कर लिया। परवेज इलाही को इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का समर्थन मिला है और उसी के समर्थन से पीएमएलक्यू के नेता परवेज इलाही को विश्वास मत हासिल करने के लिए जरूरी 186 वोट मिल गए। इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा मचाया, लेकिन सदन की कार्यवाही चलती रही। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व में विपक्ष ने कार्यवाही का बहिष्कार किया और विश्वास मत की प्रक्रिया को अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया।